बिष्ट जी, आपके और मेरे घर में इस वक्त में कोई गर्भवती महिला बच्चा पैदा करते समय अगर किसी परेशानी में आ जाए तो इस अस्पताल की हैसियत नहीं है रामनगर की कि वो उसको बचा ले। क्षेत्र नहीं है। पहले भाई साहब को मैं बता दूं कि यहाँ ज़मीनी हकीकत क्या है। दीवान सिंह पहले तो ये जानते नहीं है इन्हें। और हर जगह हर बेचारा हर काम के लिए आता है, कोई मर जाता है उस पर भी चले जाता है। तो यहाँ नेता की आपको तो नाम ही मालूम नहीं है विधायक का। This show is presented by Jayashree College. करें अपने सपनों को साकार। यूँ तो राजनीति के सफ़र पे बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है क्योंकि जगह जगह हम जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और अभी हम रामनगर पे हैं और जब से हरीश रावत ने फैसला किया है कि वो रामनगर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो ये सीट का महत्व और भी बढ़ जाता है। फ़िलहाल जहाँ मैं बाज़ार पे मौजूद हूँ वहाँ मेरे हाथ पे एक पर्चा है जिस पे लिखा गया है कि राजनीति सेवा है, कारोबार नहीं, निष्क्रिय नेता अब और स्वीकार नहीं। मामला क्या है बताऊं कि श्वेता माशीवाल, जैसा कि आपने पिछले वीडियो पे देखा होगा, उनका इंटरव्यू भी हमारे कलीग ने लिया हुआ था, तो एक अलग जग रही है रामनगर से और उनके समर्थक जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूँगा। पैसा में यहाँ लिखा जाता है कि राजनीति सेवा नहीं, कारोबार नहीं, सेवा है कारोबार नहीं, निष्क्रिय नेता और स्वीकार नहीं। तो क्या ये जो लिखी हुई लाइन है ये सार्थक होगी रामनगर में? देखिए भैया, जिस प्रकार से हमने लिखते हुए लेके आए, अपना स्लोगन हमने दिया है, तो पूरी तरीके से सार्थकता इस लाइन की होगी। और सार्थकता पूर्व में भी बहुत सारे काम हम कर चुके हैं यहाँ। कोविड काल में ट्रेन का हो या फिर कोविड कन्वेंशन सेंटर हो या फिर लोगों के बीच राशन मुहैया कराना हो या फिर 10 स्कूलों को गोद लेना हो या फिर और भी गाँव को गोद लेना हो, तो ये चीज़ हम पहले भी सार्थक कर चुके हैं। उसी चीज़ को लेकर आज हम जनता के बीच पहुँचे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं और जनता से हमें अपार समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, भरपूर सहयोग मिल रहा है। क्योंकि इन नेताओं ने सिर्फ अपने घर भरे हैं। एक कोविड काल में जब सब चीज़ें बंद थी, पिछले 2 साल से हम कोविड की मार झेल रहे हैं, एक अनैतिक बीमारी उत्पन्न हो गई, अप्राकृतिक घटना हो गई, सब कुछ बंद था, लेकिन मौजूदा वर्तमान विधायक की संपत्ति अपनी पूर्ण पिछली संपत्ति से 5 गुना बढ़ गई, रेज हो गई। तो ये सारी चीज़ें जनता को समझ में आ रही हैं कि इन्होंने राजनीति में रह के क्या किया है और क्या नहीं किया। इसका के लिए तो ऐसा आपको क्या लगता है ये पूरा साकार हो पाएगा, ये जो सपना है? जितने दर बदर थे वो दीवारों के मालिक हो गए। हाँ। और श्वेता जी के दरबान आज दरबारों के मालिक हो गए। हाँ। ये श्वेता जी को बताएंगे कि समाज सेवा और राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से चीज़ों को समझा जाता है। हाँ। जो काम सत्ता के और विपक्ष के हुआ करते थे वो श्वेता माशीवाल ने करे। लोग तो कह रहे हैं 1000 वोट लाने में मुश्किल पड़ेंगे बाजार पे। ये समझ में आ जाएगा। 12,000 लोगों को, रामनगर के कम से कम 3,500 लोग फंसे हुए थे मुंबई में, उनको निकालने का काम श्वेता माशीवाल ने करा है। पूरे कुमाऊं में 12,000 लोगों को लाई है। 20 से ज़्यादा याचिकाएं सरकार के तमाम ऐसे काम जिसको उजागर करना था सरकार से करवाने थे, हाई कोर्ट में श्वेता माशीवाल ने लगाई हैं। 18,000 ब्लड यूनिट का इंतजाम श्वेता माशीवाल ने करा है। और इस शहर का एक भी कांग्रेसी, एक भी भाजपाई और एक भी लेफ्टिस्ट। एक दो सवाल निकल के आए ना, उनका कहना था कि फेसबुक पे बोलना और ज़मीन पे काम करना बहुत बड़ी बात होती है। ज़मीन पे काम करके फेसबुक पे बोला है हमने। अच्छा। हमने पहले ज़मीन पे काम करा है। हमने बताया है कि इस शहर की जो दशा है उसको किस तरीके से ठीक करा जा सकता है। श्वेता माशीवाल ने 10 से ज़्यादा स्कूल गोद रखे, 18,000 ब्लेड का इंतजाम श्वेता माशीवाल ने इन 12 सालों में कराया है लोगों को। श्वेता माशीवाल 10 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप ऑपरेट करती है जिसमें मैं भी शामिल हूँ। लोगों को जोड़ना, 15-20 हज़ार लोगों को जोड़ना, परेशानी जब तक सामने नहीं आएगी कोई उसके सोल्यूशन के लिए आगे नहीं आता। विधायक जो दीवान सिंह बिष्ट है उन्होंने कुछ काम नहीं किया। दीवान सिंह बिष्ट का हाल ये है कि यहाँ के भाजपाइयों से जाकर के पूछो कि उन्होंने कितना काम करा है। अच्छा। वो उनकी हकीकत बताएंगे। साथ साथ श्वेता माशीवाल जी की ताकत के बारे में आदमी कहता है कि भाई ये बड़ी ताकतवर लेडी है, ऐसा क्या है? ईमानदारी में ही ताकत होती है। ईमानदारी की स्पीड बड़ी स्लो होती है लेकिन अंत ईमानदारी का ईमानदारी पे ही होता है। चलो बस अंत ईमानदारी का। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम RS बिष्ट है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला तो अल्मोड़े का हूँ। अच्छा। वैसे यहीं मैं आता जाता रहता हूँ। क्या लगता है रामनगर में बड़ा दिलचस्प हो गया है चुनावी मुकाबला जो है? बहुत बढ़िया चल रहा है रामनगर में। दोबारा मेरे बीजेपी आएगी। हरीश रावत को यहाँ से टिकट दिया, कोई काम का बंदा तो है। आप तो कह रहे हैं दीवान सिंह बिष्ट ने जो काम किया वो बीजेपी वाले सब, आपको क्या लगता है काम किया? रहने वाला हूँ। मैं यहाँ आके देखा, मैंने अपने नेता को भी देखा, मैंने अपने अल्मोड़े के नेता को देखा मैंने। वो नेता आपके कौन? वो रघुनाथ सिंह चौहान? नहीं बीजेपी के। वो अपना उसका याद नहीं आ रहा, सॉरी। अच्छा, कैलाश शर्मा? नहीं वो आर्या है। अच्छा। हाँ,
तो उनसे बढ़िया जो है ये अपना जो है राम सिंह बिष्ट का मैंने यहाँ काम देखा। मैं यहाँ काम दीवान सिंह बिष्ट। सॉरी दीवान सिंह बिष्ट बहुत बढ़िया काम किया है। लाइटें वगैरह जो है गाँव में देखिए आप, लाइटें टोटली लगी हुई है, गली गलियों में लाइटें लगी हुई है। और हर जगह हर बेचारा हर काम के लिए आता है, कोई मर जाता है उस पर भी चले जाता है। तो यहाँ नेता की आपको तो नाम ही मालूम नहीं है विधायक का दीवान सिंह बिष्ट का नाम बता तो रहे हैं आपको। राम सिंह बिष्ट बोला। नहीं, राम सिंह बिष्ट तो जो याद आ गया ना, वैसे ही पुराने थे। राम सिंह बिष्ट पुराने थे। हाँ, RS बिष्ट। बिष्ट जी, आपके और मेरे घर में इस वक्त में कोई गर्भवती महिला बच्चा पैदा करते समय अगर किसी परेशानी में आ जाए तो इस अस्पताल की हैसियत नहीं है रामनगर की कि वो उसको बचा ले। यहाँ पर NICU के नाम पर आपको क्या मिलेगा आप बता दीजिए, बस अड्डे के नाम पर क्या मिलेगा आप बता दीजिए, सरकारी सेवाओं के नाम पर कितनी चीज़ें हैं आप मुझे बता दीजिए। अगर सरकारी सेवा हॉस्पिटलों में आप जाइए, हॉस्पिटलों में सुविधा बहुत अच्छी है। मैं कह रहा हूँ मैं खुद गया था, सुनिए, मैं खुद गया था हॉस्पिटल के अंदर। मैं गया था एट ए टाइम पे उन्होंने जो है मेरा इलाज चालू किया था। मैं 61 ईयर का हूँ और मेरा इलाज उन्होंने 2 मिनट में नहीं, सेकंड नहीं लगाया। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मुझे किसी विधायक को कहने की ज़रूरत नहीं है, कोई विधायक मेरा कोई रिश्तेदार नहीं लगता है। यहाँ का काम जो देखा मैंने, इस शहर का जो काम देखा है, बहुत बढ़िया काम है। और दोबारा मैं कहता हूँ यही आदमी आना चाहिए। इस शहर के अंदर आपको लगता है कि सारी आबादी इस अस्पताल के पास ही रहती है? इस शहर की जो आधी आबादी है वो यहाँ के गांव में रहती है। यहाँ पे लगभग 53 गांव हैं और 24 वन ग्राम हैं जो यहाँ से 30-30 किलोमीटर दूर हैं। कौन से गांव से ले रहे हो? मैं यहाँ से लेके कानिया, बैल पड़ाव, आगे गौजानी, आगे तक मैं पूरे ही गांव में घूमता रहता हूँ। वहाँ बैल पड़ाव में चले जाइए, धनपुर में चले जाइए। यहाँ का क्षेत्र नहीं है। पहले भाई साहब को मैं बता दूं कि यहाँ ज़मीनी हकीकत क्या है। दीवान सिंह पहले तो ये जानते नहीं है इन्हें कि दीवान सिंह 5 साल ये विधायक रहे, इन्होंने कोई कार्यकाल में कुछ काम नहीं किया। जो लाइट की बात कर रहे हैं, ये लाइट सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के घर पे लगाए इन्होंने। मैं खुद घर पे लगाई कह रहे हैं। नहीं, मैंने आप जाइए, आप कान्या वाली रोड पे जाइए। कान्या धरने पे बैठा तो दीवान सिंह एक दिन भी धरने में लखनपुर नहीं पहुंचे। उनको तटबंध ITO ऑफिस, क्या वो उसमें विधायक थे? क्या उन्होंने आना नहीं चाहिए था? 22 दिन में एक दिन दिखाई नहीं देना था। ये अल्मोड़ा से आके अपनी बीजेपी भाजपा के अंधभक्त वाली बातें कर रहे हैं यहाँ पे। अंधभक्त वाली बातें कर रहे हैं, अंधभक्त बता रहे हैं आपको। नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ कि अल्मोड़े का जो है वहाँ से सुमेश्वर सीट से जो है वो ठीक नहीं है, उसने काम नहीं किया है। और यहाँ पे रेखा आर्य ने कोई काम नहीं किया है। मैं तो कहता हूँ उसकी जगह में जो अभी राजेंद्र जो उठे हैं वो जीते, कांग्रेस का जीते। मैं खुद कह रहा हूँ कांग्रेस का जीते वहाँ से। जितना कार्य यहाँ अगर आप चले जाइए, कानिया से नीचे को चले जाइए, रोड के अंदर आपको लाइट ही लाइट दिखाई देगी। आपने अभी कहा कि हमारे विधायक दीवान सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया। मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि विधायक आवास के आगे की रोड ही सही नहीं है। वहाँ तक जाने में ही आपको 10 चक्कर लग जाएंगे, आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाएगा, आपकी गाड़ी का क्या बोलते हैं जैक टेढ़ा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। बात कर रहे हैं दीवान सिंह जी की, अरे भैया दीवान सिंह जी की जो बात कर रहे हैं ना, दीवान सिंह जी की ये बात कर रहे हैं, उनके घर के आगे से खनन के रात को 12 बजे के बाद जो डंपर्स चलते हैं, रोड टूटी हुई है, रोड उखड़ी हुई है, क्योंकि विधायक जी के कानों में आवाज़ नहीं आती उन डंपरों की आवाज़ रामनगर की जनता को आती है। आप जहाँ खड़े हैं अपना कैमरा इसके पीछे घुमा दीजिए, जो ये पार्किंग का स्थल है ये दिख जाएगा। पुरानी तहसील थी, आप ही के मुख्यमंत्री ने कहा, निशंक जी ने 2 बार घोषणा करी कि वी विल मेक इट डबल स्टोरी पार्किंग, हम इसे डबल स्टोरी पार्किंग बनाएंगे। लेकिन भाई साहब डबल स्टोरी तो छोड़िए, सिंगल स्टोरी भी नहीं बन पाई। रही बात दीवान सिंह जी की, तो मैं आपको बताऊं दीवान सिंह जी के बहुत सारे काम जुड़े हुए हैं, लेकिन काम वो नाकामी वाले हैं। दीवान सिंह जी का वीडियो आया कि मैं हॉस्पिटल में इलाज कैसे कराऊं। भैया फार्मासिस्ट भी तो सुई लगा सकता है। ये तो बहुत वायरल हुआ था। और उसके बाद भी भाई सब कह रहे हैं काम दिखे, मुझे तो एक भी काम नहीं दिखा। मेन बात जो विधायक अपने घर के बाहर की सड़क नहीं बना सकता, वो जनता का क्या करेगा भैया? क्या करेगा? हाँ, आगे की सड़क नहीं बनाई, अच्छा किया। अपने घर के आगे की सड़क नहीं बनाई, बाकी रोडें देखिए ना, बाकी रोडें देख लीजिए। वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है भाई साहब वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है। नमामि भाई साहब भी आए हुए हैं। सड़क ये कह रहे हैं कि सड़क विधायक ने कोई काम नहीं किया। आपको लगता है काम किया रामनगर में? नहीं किया। काम किया होता तो फिर सोचना थोड़ी पड़ता। काम नहीं किया। हमें तो मालदन में चले जाओ, वहाँ के सड़क की स्थिति आपको साफ दिखाई देगी। अब चलो पड़ता कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं। ये तो हर शहर का हाल है, ये हमारी सरकार का हाल है। तो भाई साहब इस बार किसको चुन के भेज रहे हैं यहाँ से विधानसभा? एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, हमने उनका नाम सुना, श्वेता मासीवाल है वो। अच्छा,
आप प्रचार में आए हैं या अभी अलग से वैसे घूमते घूमते आए थे? भैया हम तो घूमते हुए देख के आपको रुक गए भैया। घूमते हुए आए थे क्योंकि ये लोग भी सब श्वेता मासीवाल के समर्थक है जिनसे हम बात कर रहे हैं, तो हमें लगा कि उनके साथ। वो एक समाज सेवी हैं। लॉकडाउन में जब इन्होंने अपनी आय बढ़ाई, दीवान सिंह बिष्ट ने 4 गुना आय बढ़ाई। हाँ, आइए, आपका नाम? उज्जवल शर्मा। उज्जवल जी, क्या लग रहा है इस बार रामनगर का क्या है हाल? इस बार पढ़े लिखे लोग जीतेंगे, श्वेता मासीवाल जी जीतेंगे। पढ़े लिखे लोग जीतेंगे जी। और पढ़े लिखे नहीं है? ना, और पढ़े लिखे हैं पर उन्होंने वो वाला काम नहीं किया ना जो वो आगे करेंगी। तो दीवान सिंह बिष्ट जैसे ने बताया कि कोई काम नहीं हुआ, और अभी जो सूचना मिल रही है कि हरीश रावत यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। घोषणा पत्र जारी किया अभी उन्होंने 4 गुना संपत्ति बढ़ाई। जब लाले पड़े थे लोगों को ना खाने के लिए, तब उन्होंने अपने मोबाइल बंद कर लिए। और इनकी 4 गुना संपत्ति कैसे बढ़ गई? कोरोना काल में 4 गुना संपत्ति बढ़ गई। मतलब पिछले 5 साल में 2.5 साल तो कोरोना काल हो गया, तो इनकी 4 गुना संपत्ति भाई साहब से पूछिए, अगर ये इनके समर्थक हैं या उन्होंने काम किया है तो संपत्ति उन्होंने। ऐसा है समर्थक। और अभी तो भाई सुनने में भी आए हैं सुनिए, पट्टे लेके आए हैं बाजार से वो अपने खरीद के। मैं तो खुद कह रहा हूँ यहाँ, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मेरा यहाँ का वोट नहीं है, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ। मुझे यहाँ जो है और विधायकों से बड़ा अच्छा काम मिला है, देखा है मुझे रोड में गाड़ी मेरे पास नहीं। सुनिए, की बात हमसे कर रहे हैं, तब ये मार्जिन की बात हमसे कर रहे हैं, तब ये चोलपानी की बात हमसे कर रहे हैं, तब ये खताड़ी की बात हमसे कर रहे हैं, तब ये गुलगट्टी की बात हमसे कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं? अल्मोड़ा रहते हैं? मैं अल्मोड़ा रहता हूँ। भाई अल्मोड़ा की बात कर लेते भाई। यहाँ आपके अल्मोड़ा में क्या किया? आपके अल्मोड़ा में क्या किया भाजपा ने? मैंने आपकी भाजपा ने नहीं, वो आपकी भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री। अरे रुकिए भाई साहब, रुकिए। तो फिलहाल सुनिए, मामला क्या है, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि इस बार जो है रामनगर की सीट बहुत ज़्यादा अहम रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से दिग्गज नेता चुनाव लड़ने आ रहे हैं। रंजीत रावत की बगावत लगातार चल रही है, दीवान सिंह बिष्ट के अपोजिट लोग खड़े हुए हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो सामने आ रही है। काम जो काम किया है वो आगे बढ़ेगा, नाम वाले आगे नहीं बढ़ेंगे। नाम वाले आगे नहीं बढ़ेंगे, काम वाले आगे बढ़ेंगे, और ये होना भी चाहिए। वास्तविकता पे आना सत्ता में वही चाहिए जो काम करे। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, पूरे रामनगर पे घूमेंगे और कुछ छटनी के बाद जो वीडियो आपके लोग के बीच में लाएंगे वो ज़मीनी हकीकत होगी और ज़मीनी असलियत होगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हाँ, कुछ इनमें कहना चाह रहे हैं, जब ये कहना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भैया बताइए। मैं जैसे कि दिल्ली से यहाँ पे आई हुई हूँ मैं रानीखेत की, बट मेरा एक ही चीज़ है, जो भी पुराने नेता हैं जो इस बार फिर दावेदारी कर रहे हैं, वो ये बोल दे कि मैं 1 साल में ये काम नहीं कर पाया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, क्योंकि ये लोग 5 साल हमारा भी ज़ाहिर करते हैं और हमारे लिए कुछ काम नहीं करते हैं। थैंक यू। इन लोगों को इस्तीफ़ा इस बार देना पड़ेगा अगर काम ना करे तो। चलो ठीक है, तो ये है भैया। आप लोग भी कुछ कहेंगे? अच्छा, कोई बात नहीं। तो फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। पगडंडी आपके घर गली मोहल्ले पे आएगा, बात करेगा चुनावों की, बात करेगा मुद्दों की, और ताकि जो आपके जनप्रतिनिधि हैं वो आप बेहतर चुन पाएँ। हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री कॉलेज अल्मोड़ा आपको होटल मैनेजमेंट के साथ ही पैरामेडिकल और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी सफल बनाता है। यहाँ आपके लिए डिजिटल क्लासरूम के साथ ही आपको मिलती है मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, वाईफाई इनेबल्ड कैंपस और एक होमली एनवायरनमेंट। तो देर किस बात की, करिए अपने सपनों को साकार। जय श्री कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल स्टडीज।